देखिए, एक सरकारी कंपनी है जिसको हमने कल का खिलाड़ी के लिए चुना है और बड़ी जानी पहचानी कंपनी आप लोग जानते होंगे, उसका नाम है बामर लॉरी। और बामर लॉरी को पीछे चुनने की वजह यह है क्योंकि एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड ये कंपनी है और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिजनेसेस हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। दरअसल ये इसको आप पैकेजिंग कंपनी भी कह सकते हैं, इसको आप लुब्रिकेंट की कंपनी भी कह सकते हैं, इसको आप ट्रेवल एंड टूरिज्म की कंपनी भी आप कह सकते हैं और इसको आप लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की कंपनी भी कह सकते हैं और इसको आप रिफाइनिंग के काम की कंपनी कह सकते हैं। दरअसल ये मल्टीपर्पज कंपनी है, लेकिन इनका जो मेन बिजनेस है उसमें लुब्रिकेंट्स हैं और जो पैकेजिंग है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है, उसमें ये लीडर है। तो इनकी जो 3-4 सेगमेंट है उसमें इनकी लीडिंग पोजीशन है और इनके पास मैक्सिमम जो है वो कैप्टिव बिजनेस आता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो चूंकि सरकारी कंपनी है और सरकारी बिजनेस इनके पास बहुत आता है, तो इनके 2 क्लाइंट है सबसे बड़े, जो इस समय सबसे हॉट फेवरेट है आप लोगों के, रेलवे और डिफेंस। यहीं से इनके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं। जो स्टील का ड्रम बनता है उसकी लीडिंग कैपेसिटी है इनके पास और रेलवे के लिए बहुत सारे लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। BL के नाम से इनके ट्रक्स आपने बहुत चलते हुए देखेंगे। ट्रेवल एंड टूरिज्म का काम है, तो सरकारी जितनी यात्राएं या सरकारी जितने ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो ज्यादातर BL के थ्रू होते हैं, यानी बामर लॉरी के थ्रू होते हैं। तो ये इनका बड़ा मेन बिजनेस है। 34% मार्केट शेयर है इनका इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें ये बल्क हैंडलिंग करते हैं। अब थोड़ा नंबर्स पे ध्यान डालें क्योंकि वो बहुत जरूरी है जानना। सेल्स इन्होंने जो FY20 किया है कंप्लीट FY20, उसमें 1530 करोड़ की इन्होंने सेल्स दिया, ये 177 करोड़ का प्रॉफिट है और ये कंसिस्टेंटली लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 13% का मार्जिन लगातार 3-4 सालों से इनका बना हुआ है और कंपनी के पास 1100 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। 1100 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है इस जैसी कंपनी के लिए, जिसका मार्केट कैप ही 1800 करोड़ है, उसके पास 1100 करोड़ का कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। स्टॉक जिस प्राइस पे इस समय ट्रेड कर रहा है वो अपने 52 वीक से तकरीबन आप देखेंगे कि 50% के आसपास, आप कह सकते हैं 40% के आसपास डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक की वैल्यूएशन 10 की है। तो इस सेगमेंट के इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में, इंडस्ट्रियल इंफ्रा में अगर किसी कंपनी को आप कंपेयर करेंगे तो ये आपको बहुत सस्ता देखने को मिलेगा। और दूसरा, जो कि सरकारी कंपनी है इसलिए डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं। 50 से 60% का डिविडेंड का इनका एवरेज है और डिविडेंड यील्ड भी इनकी 7% है। 7% डिविडेंड यील्ड बहुत बड़ी होती है। तो मेरी नजर इसीलिए इस पर पड़ी कि इस कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, चूंकि कैप्टिव बिजनेस है, सरकारी बिजनेस है और बड़े सेगमेंट में ये प्ले कर रहे हैं, तो फंडामेंटल भी जस्टिफाई करते हैं कि इसको लेना चाहिए और एक बेहतरीन ट्रेडिंग बेट के अलावा। ध्यान रखिए, दूसरा, इस समय सरकार का बड़ा फोकस है सरकारी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें इनके पास चूंकि अलग अलग सेगमेंट में बहुत सारे काम हैं तो इनको बहुत फायदा होता है। कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे शुरू होती है इनको फायदा होने लगता है। तो मुझे लगता है कि बामर लॉरी में फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली एक अच्छी स्टॉक है जहां पे आप ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। आपने बताया बामर लॉरी, देखिए बात करते करते ये शेयर करीब करीब 13% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। राजेश सतपुते जी बताइए, बामर लॉरी 13 और 20 के बीच में थोड़ा सा फासला है। जनरली ये हम लोग सेगमेंट 3-15 पर शुरू करते हैं, तो कई लोग अभी हमारे साथ जुड़े नहीं होंगे, शायद ये फासला इसीलिए रह गया है, वरना नीरज जी बताते हैं स्टॉक और सर्किट नहीं लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कल का मुझे उनका प्रदर्शन बिल्कुल क्लियरली याद है। बामर लॉरी, लेकिन बताइए, लगेगा ये अपर सर्किट वाला कैंडिडेट है और बहुत ही शानदार सरकारी कंपनी है, व्यू क्या है, चार्ट कैसे लगते हैं इसके? ये मुझे लगता है 100% सर्किट लगेगा। द रीजन यहाँ पे 117-118 पे पहला सप्लायर था, वो सप्लायर तो निकल गया। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम में कल का देख रहा था करीबन 60% मार्क हो रहा है। तो दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे इस लेवल पे, हर लेवल पे यहाँ पे बड़ी बड़ी डिलीवरी उठ रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग सर्किट कैंडिडेट है। इसका टारगेट होगा 128 का। 128 के बाद फिर ये फ्रेश ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा, लेकिन आज का टारगेट इसका 128 है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। तो मिड कैप्स में एक्शन है, पहले मैं ट्वीट कर देता हूं अपना कल का खिलाड़ी आज, और नाम है, डॉक्टर साहब दिखाई लाल निशान में है, ये शेयर भी टिन प्लेट। और टिन प्लेट भी देखिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है, टाटा समूह की। NMDC में तेजी हो रही है और ध्यान रखिए ये पैकेजिंग वाली कंपनी है। वीरू, हमने जो देखा है वो ये देखा है कि FMCG कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और पैकेजिंग देखिए खूब होती है जब आप सामान को बेचते हैं, और बल्क पैकेजिंग के कारोबार में भी ये कंपनी है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स कल भी एक्शन में रहेंगे। तो हरे निशान में अब यह आता हुआ
और ये 20% की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मेरी टीम में रहेगा और देखिए दिन भर ये चला नहीं था, मैंने सोचा ऐसा स्टॉक बताया जाए जिसमें कोई मूवमेंट अब तक आया नहीं हो और पेडिग्री कंपनी की अच्छी हो और 52 वीक हाइज के करीब हो वो स्टॉक। तो ये वो कंपनी है जिसे मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा। कल सुबह सुबह स्टॉक 2020 की टीम में आप इसे देखेंगे मेरे ओपनर के तौर पर, और मुझे लगता है कि इस कंपनी के बारे में दर्शक अब तक काफी कुछ जानते हैं क्योंकि कई बार हमने लंबा लंबा ज्ञान इसके ऊपर दे रखा है। चार्ट्स पर ही बात कर लेते हैं खाली। राजेश सतपुते जी बताइए, टिन प्लेट कैसा लगता है आपको? हेमंत जी आज का और एक सर्किट कैंडिडेट है, मेरे हिसाब से अभी बचा नहीं है कुछ, 4% है, 4% में तो ये सर्किट लगा ही देगा। इसका इमीडिएट टारगेट अगर प्योर टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से, हाँ यस हेमंत, मुझे लगता है इसका पर्टिकुलरली अगर जो मैं टारगेट इसको अपडेट करूँ, थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ, तो मुझे लगता है 185 190 ये इसके ट्रेजेक्टरी है। और मुझे याद है हेमंत, हमने हर लेवल पे टिन प्लेट पे सिर्फ बाय और बाय ही बोला है। मैं अभी भी मानता हूँ ये जो रैली है, ये जो मूव है, ये एक्सटेंड करता रहेगा, रनिंग करेक्शन देगा फिर एक्सटेंड करेगा, तो डेफिनेटली टिन प्लेट बाय लिस्ट में रखें। सर इसका अगर आप 52 वीक हाई देखें तो वो 163.95 है और मुझे लगता है ये कल हासिल हो जाएगा। तो नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर ये शेयर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और लॉकडाउन के समय में भी राजेश जी हम यही कहते थे, एफएमसीजी कंपनियों में बल्क पैकेजिंग वाले देखिए प्रोडक्ट्स लोग ज्यादा खरीदेंगे। और आजकल हम देखते हैं हर घर में डिसइंफेक्टेंट हैं, ऑफिस में लोगों ने डिसइंफेक्टेंट्स रख रखे हैं, इवन गाड़ियों में भी रख रखे हैं। तो देखिए उसकी जो पैकेजिंग होती है वो दरअसल इस तरह की कंपनी करती है। कोक की और बाकी प्रोडक्ट्स की तो करती है ये कंपनी पैकेजिंग, और उन प्रोडक्ट्स की भी करती है। तो मांग थोड़ी ज्यादा हो गई है। पहले हम डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल कम, डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, और आजकल देखिए आप हकीकत यही है, कोरोना के युग में भी रूप मेरे ऑफिस की डेस्क में भी पड़ा है और मेरे घर की ड्रॉर्स में भी ये मौजूद है। तो मैंने सोचा ऐसी चीज को रिकमेंड की जाए जो हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टिन प्लेट ये होगा स्टॉक जिसके ऊपर नजर होगी कल के दिन मेरी। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।